गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लेसन 3 क्या नाम है, ग्लिमिंग ऑफ द पास्ट। ग्लिमिंग ऑफ द पास्ट, ये लेसन का नाम ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। देखिए अब हम इसके बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटा छोटा है इसलिए छोटे छोटे इसको करके पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये है द मिस्ट्री एट ए फंक्शन इन दिल्ली। एट ए फंक्शन इज दिल्ली, दिल्ली में एक समारोह था। दिल्ली में एक समारोह में ओ माई कंट्रीमैन, मतलब लता मंगेशकर द्वारा ये गाना गया था। ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विथ ट्रस्ट। फिल मीन्स भरना, ट्रस्ट मीन्स आंसू। ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो आंसू। एज योर रिकॉल्स द sacrifices of India's mastery, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैजिस्ट्री मीन्स होता है सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी, मिस्ट्री मीन्स शहीद। ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। रिकॉल मीन्स होता है याद करना। लता मंगेशकर द्वारा ये गाना गाया गया था। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, द कंपनी सेकेंड नंबर पे है। द कंपनी इज कन्फ्यूज्ड। द कंपनी इज कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड मीन्स होता है जीत, कंपनी की जीत। विथ द सुपीरियस वीपन्स। सुपीरियस मीन्स होता है आधुनिक, वीपन्स मीन्स हथियार। द ब्रिटेनियस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर एट 18th सेंचुरी इंडिया। अपने आधुनिक हथियारों में ब्रिटेनियस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति 18वीं शताब्दी में भारत में फैला रही थी। अपने आधुनिक हथियारों के साथ ब्रिटेनियस ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति, अपनी पावर में लिखा है इट्स पावर, अपनी शक्ति 18वीं शताब्दी में भारत में फैला रही थी। अब इसके आगे देखेंगे इंडिया 7065, यह बात 7065 में की है। अब इसके आगे ये है इंडियाज प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड मीन्स दूरंदाजी। भारतीय राजकुमार या भारतीय राजाएं दूरंदेशी नहीं थे। भारतीय राजकुमार दूरंदेशी नहीं थे। डेट अपस्टार्ट राजन वार कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफेक्ट हिम। डेट अपस्टार्ट राजन वार, वो राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, मतलब मैंने अंग्रेजी सौदागरों को बुलाया है। कॉल द मर्चेंट, मैंने अंग्रेजी, मर्चेंट मीन्स होता है सौदागर, मैंने अंग्रेजी सौदागरों को बुलाया है। दे विल हेल्प मी टू डिफेक्ट हिम, वो उन्हें हराने में या वे उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। वो उन्हें हराने में मेरी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस, पीस मीन्स होती शांति, ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। तो कॉन्स्टेंट फाइट मीन्स लगातार। लोगों को ऐसा लगता है कि इन लगातार लड़ाइयों के कारण शांति बिल्कुल नहीं थी। लोगों को लगता है लगातार लड़ाइयों के कारण शांति बिल्कुल नहीं थी। आज भट्ट हो रहा फालतू को। The rebellions helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. ये दुश्मनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदेमंद रही हैं।
ये दुश्मन, रिबेलियंस मीन्स होता है दुश्मनियाँ, हेल्प मीन्स फ़ायदेमंद, सहायता से नहीं या फ़ायदे से। ये दुश्मनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदेमंद रही हैं। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, और एक के बाद एक उसके भारतीय राजा समाप्त होते चले गए। एक के बाद एक सभी भारतीय राजा समाप्त होते चले गए। A far-seeing ruler like the brave Tipu Mazur fought the Britannians till he died fighting. A far-seeing, एक दूरंदेशी राजा, रूरल मीन्स होता शासक या राजा, एक दूरंदेशी राजा जैसे टीपू सुल्तान बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मरते दम तक युद्ध किया। वार मीन्स युद्ध होता है, डाइड मीन्स मरते दम तक। अंग्रेज़ों के एक दूरंदेशी राजा जैसे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मरते दम तक युद्ध किया। हाउ डिड इंडियंस रिसेंट टू दीज कन्क्यूज्ड, भारतीयों की इन विजयों को लेकर प्रतिक्रियाएँ। तो देखिए आगे, थैंक्स गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ टू मोर वेयर एंड नो लूटेज बाय थिंग्स। शुक्र है भगवान का या धन्यवाद है भगवान का, अब इस देश में शांति है। देयर इज़ पीस मीन्स शांति, इन द कंट्री नाउ अब इस देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थिंग्स, अब और युद्ध नहीं होंगे और ना ही ठगों और पिंडारियों द्वारा लूटमार होगी, मतलब ठगों द्वारा लूटमार होगी। अब ना ही युद्ध होंगे और ना ही ठगों द्वारा लूटमार होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटेनियंस, भगवान ने अंग्रेज़ों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लाइक्ड विथ देम, आवर डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, लिंक्ड मीन्स होता है जोड़ना। हमारी किस्मत, भाग्य या किस्मत, हमारी किस्मत उनसे जुड़ गई। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम, हमारी किस्मत उनसे जुड़ी है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ ऑन आवर किंग्स, वाइट मैन गोरे लोग, गोरे अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है, डेथ ऑन मतलब किल्ड मीन्स मार दिया, या तो डेथ आउट मीन्स होता है राज सिंहासन से बेदखल करना, मार दिया है या तो राज सिंहासन से बेदखल कर दिया है, मतलब राज सिंहासन छीन लिया है। गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या राज सिंहासन छीन लिया या बेदखल कर दिया। सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। सम किंग्स वेयर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, परंतु बट मीन्स लेकिन या परंतु, आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड, आखिरकार वे हमारी धरती के ही थे। आफ्टर ऑल मीन्स लेकिन, आया आखिरकार, वह हमारी धरती, लैंड में धरती या पृथ्वी, लेकिन वह हमारी धरती के ही थे। Now we have become several of foreigners, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए। फॉरेनर्स मीन्स होता है विदेशियों के, सेवरल मीन्स गुलाम, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। एक बार हम दोबारा शुरू से पढ़ाई दे रहे हैं, देखिए। एट ए फंक्शन एट दिल्ली, एक दिल्ली के समारोह में लता मंगेशकर द्वारा ये गाना गाया था।
ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद ट्रस्ट एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री। ओ मेरे वतन के लोगों, ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उन्होंने यह गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब है सेकेंड पार्ट में इसके, द कंपनी इज कंफ्यूज, मतलब कंपनी की जीत, कंपनी की जीत। तो विथ द सुपीरियस वीपन द ब्रिटेनियस ईस्ट कंपनी वेयर एक्साइटेड इट्स पावर्ड इट 18th सेंचुरी इंडिया। तो आधुनिक हथियारों के साथ ब्रिटेनियस ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेनियस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति, इट्स पावर, अपनी शक्ति 18वीं शताब्दी में भारत में फैला रखी थी, 18वीं शताब्दी में भारत में फैला रखी थी। इंडियाज प्रिंसेस ब्रिटेनियस टेरियस, भारतीय राजाएं ब्रिटेनियस के क्या हुए, गुलाम। इंडियस प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइट, भारतीय राजा दूरंदेशी थे, भारतीय राजा दूरंदेशी थे। डेट अपस्टार्ट राजन वार कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे वेयर हेल्प मी टू डिफेक्ट हिम। वो राजा, डेट अपस्टार्ट राजन, वो राजा, मैंने अंग्रेजी सौदागरों को बुलाया, उन राजा या वो राजाओं को मैंने अंग्रेजी सौदागरों को बुलाया है, वे उसे हराने में मेरी मदद करेंगे। वे विल हेल्प मी, डिफेक्ट मीन्स हराना, वे उन्हें हराने में मेरी मदद करेंगे। आगे देखिए, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। लोगों को ऐसा लगता है कि लगातार लड़ाइयों के कारण बिल्कुल भी शांति नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता है, ड्यू टू मीन्स होता कारण, पीस मीन्स शांति, कॉन्क्योस, फाइट मीन्स होता लगातार लड़ाई। लोगों को लगातार लड़ाई से ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांति नहीं थी। द रेबेलियंस हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू मीन्स होता बस में करना, ठीक है। रेबेलियंस में दुश्मनियाँ, ये दुश्मनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदेमंद रही। हेल्प मीन्स से यहाँ पर फ़ायदेमंद से, ये दुश्मनियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदेमंद रहीं। और इट्स कुड इजीली, और आसानी से, सबड्यू मीन्स बस में कर लिया, एक के बाद एक राजाओं को अपने बस में कर लिया या एक के एक राजाओं को समाप्त कर दिया। If foreseeing ruler like the brave Tipu of Mysore fight the Britannians till he died fighting। एक दूरंदेशी राजा जैसे टीपू सुल्तान, बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मरते दम तक युद्ध किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ मरते दम तक युद्ध किया। How is Indians resent to these confused? How did Indians resent the deeds of the confused? भारतीयों की इन विजयों को लेकर प्रतिक्रियाएँ, कैसी प्रतिक्रियाएँ, भारतीयों की इस विजय को लेकर कैसी प्रतिक्रियाएँ। थैंक्स गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का धन्य हो या भगवान का शुक्र हो, देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब हमारे देश में शांति है, भगवान का शुक्र हो, अब इस देश में शांति है। नो मोर बार, अब कोई युद्ध नहीं होगा। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और ना ही कोई अब ठग लूटमार करेंगे, ना ही अब हमारे देश में युद्ध होगा अब, और युद्ध नहीं होंगे, ना ही ठगों द्वारा लूटमार। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटेनियंस, भगवान ने इन
अंग्रेज़ों को भेजा है, भगवान ने अंग्रेज़ों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ दैम। डेस्टिनी मीन्स होता है किस्मत, हमारी किस्मत उनसे जुड़ी है, हमारी किस्मत उनसे जुड़ी है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथॉर्ड आवर किंग्स। गोरे लोगों ने मतलब अंग्रेज़ों ने, गोरे अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है, या तो मार दिया है, या राज सिंहासन से बेदखल कर दिया है, या तो राज सिंहासन से बेदखल कर दिया है। सम किंग वेयर नॉट गुड्स। लेकिन कुछ राजा अच्छे नहीं थे, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार, दे वेयर ऑफ दिस लैंड, आखिरकार वे हमारे पृथ्वी के ही थे। नाउ वी हैव बिकम सेवलर ऑफ फॉरगेजियंस। अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए। आज के लिए इतना ही है, अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे।